कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी बाहर से तो बहुत अच्छी दिखती है, अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, लेकिन अंदर से हम कितने खाली महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छिपा होता है तनाव, बेचैनी और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। आखिर खुशी मिलती कहां से है? कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, बड़ी सफलता या नाम शोहरत से हमें सुकून मिलेगा, लेकिन जब ये सब मिल भी जाता है तब भी एक अजीब सी अधूरी भावना अंदर बैठी रहती है। यही वजह है कि लाखों लोग सब कुछ होने के बावजूद भी डिप्रेशन, अकेलेपन और रिश्तों के टूटने से जूझ रहे हैं। यही सवाल लेकर एक दिन मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठे थे। उनका दोस्त, जो कि एक सफल बिजनेसमैन था, अपनी शानदार गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और थकान साफ झलक रही थी। उसने गोपाल दास से कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरी जिंदगी का बैलेंस बिगड़ गया है। आखिर मैं क्या करूं? उस कार की ड्राइव पर हुई बातचीत ही इस किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स का जन्म बनी। और सच कहूं तो यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का नक्शा है। इसमें गौर गोपाल दास हमें बताते हैं कि जीवन एक 4 पहियों वाली गाड़ी की तरह है। पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। अगर एक भी पहिया ठीक से काम ना करे तो पूरी गाड़ी डगमगा जाती है, और अगर चारों पहियों का संतुलन ठीक हो जाए तो जिंदगी का सफर आसान, खूबसूरत और आनंदमय हो जाता है। दोस्तों, आज हम इसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि गौर गोपाल दास ने हमें कौन सी जीवन बदल देने वाली सीखें दी हैं जो हमारी जिंदगी में बैलेंस, खुशी और सच्चा पर्पस ला सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टोरी मैग्निफाइड पर। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स की, जिसे लिखा है गौर गोपाल दास ने। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम मिलकर जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें, नजरिए और सोच हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। लेसन 1, पर्सनल लाइफ का बैलेंस बनाना। जरा सोचिए, अगर गाड़ी का पहला पहिया ही टेढ़ा मेढ़ा हो तो बाकी 3 पहिए कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, क्या वो गाड़ी स्मूथ चलेगी? बिल्कुल नहीं। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम सब बाहर की दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, अच्छी नौकरी, बढ़िया लाइफस्टाइल, पैसा और रिकॉग्निशन। लेकिन अगर हमारी पर्सनल लाइफ का पहिया कमजोर हो तो हमें कभी असली सुकून नहीं मिलता। पर्सनल लाइफ का मतलब है हमारी हैबिट्स, हमारा हेल्थ, हमारी वैल्यूज और सबसे ज्यादा हमारे साथ हमारा रिश्ता। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जिंदगी का पहला कदम है खुद से जुड़ना। कई बार लोग अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जीते रहते हैं। सुबह से रात तक काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दौड़ भाग में इंसान को अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। यही कारण है कि अंदर से हम एम्प्टी फील करने लगते हैं। अब सवाल है, पर्सनल लाइफ का बैलेंस कैसे बने? इसका पहला फॉर्मूला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को समझना, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानना, अपनी वैल्यूज को जानना। अगर हमें यह भी नहीं पता कि हम किस चीज से खुश होते हैं तो बाहर की दुनिया हमें खुशी कैसे देगी? दूसरा जरूरी पहलू है हेल्थ। किताब में एक जगह गौर गोपाल दास बताते हैं कि लोग अपनी बॉडी को नजरअंदाज करके दौलत कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन हेल्थ खराब हो जाए तो पैसे का भी कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमें खाने, नींद और एक्सरसाइज को अपनी पर्सनल लाइफ का सबसे अहम हिस्सा बनाना होगा। तीसरी चीज है टाइम फॉर योरसेल्फ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपने लिए वक्त निकालना सेल्फिशनेस है, लेकिन असलियत यह है कि अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरों को भी सही ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे एरोप्लेन में ऑक्सीजन मास्क की इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि पहले अपना मास्क लगाइए और फिर दूसरों की मदद कीजिए। पर्सनल लाइफ का बैलेंस भी बिल्कुल वैसा ही है। गौर गोपाल दास एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक लकड़हारा दिन रात जंगल में लकड़ी काटता था। धीरे धीरे उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो गई, लेकिन वो शार्पनिंग के लिए रुकता नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसका समय बर्बाद होगा। नतीजा ये हुआ कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद उसका काम कम होने लगा। यही होता है जब हम अपनी पर्सनल लाइफ की केयर नहीं करते। हम बाहर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो लेसन 1 हमें सिखाता है कि पर्सनल लाइफ का बैलेंस बनाए बिना कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। खुद से जुड़ना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालना, यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी जिंदगी की गाड़ी टिकी रहती है। लेसन 2, रिलेशनशिप्स का बैलेंस। जरा सोचिए, अगर इंसान के पास दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ हो, सबसे बड़ी पावर हो, लेकिन कोई ऐसा ना हो जिसके साथ वो अपनी खुशी बांट सके, तो उस वेल्थ और पावर का क्या मतलब रह जाता है? यही वजह है कि लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स में गौर गोपाल दास कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा पहिया है हमारे रिश्ते। आज की दुनिया में हम सब कनेक्टेड तो बहुत हैं, लेकिन ट्रूली कनेक्टेड बहुत कम है।
सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त बने रहते हैं, लेकिन दिल की बात शेयर करने वाला एक सच्चा इंसान भी मिलना मुश्किल हो जाता है। यही डिस्कनेक्ट हमें अंदर से अकेला कर देता है। गौर गोपाल दास का मानना है कि रिलेशनशिप्स सिर्फ लेने देने का सौदा नहीं है। असली रिश्ते अनकंडीशनल होते हैं, जहां ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और केयर की नींव होती है। लेकिन अक्सर हम अपने रिश्तों को ग्रांटेड ले लेते हैं। पेरेंट्स से बात करने का समय नहीं निकालते, लाइफ पार्टनर को सुनते नहीं, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताते, और फिर वंडर करते हैं कि रिश्ते कमजोर क्यों हो रहे हैं। इस लेसन का पहला प्रिंसिपल है लिसन मोर, स्पीक लेस। अक्सर हम दूसरों की बात पूरी सुने बिना ही जवाब देने लगते हैं, लेकिन जब आप सच में किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला फील करता है कि उसकी फीलिंग्स की वैल्यू है। ये सिंपल सा एक्ट रिश्तों को मजबूत करता है। दूसरा प्रिंसिपल है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, उन्हें एक सिंपल थैंक यू या एप्रिसिएशन की कितनी जरूरत होती है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि इंसान के दिल को जीतने का सबसे आसान तरीका है उसे महसूस कराना कि वो मैटर करता है। तीसरा प्रिंसिपल है फॉरगिवनेस। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होना नेचुरल है, लेकिन अगर हम पुरानी बातों को पकड़े रहेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप गलतियों को अप्रूव कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप अपने दिल को नेगेटिविटी से फ्री कर रहे हैं। इस लेसन को समझाने के लिए किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक आदमी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिस्कनेक्ट फील कर रहा था। वो करियर में तो बहुत आगे बढ़ रहा था, लेकिन रिश्तों में पीछे छूट रहा था। जब उसने हर दिन थोड़ा सा वक्त अपने प्रियजनों को देने की आदत बनाई, चाहे कॉल करके हालचाल पूछना हो या डिनर पर साथ बैठना हो, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में वार्मथ वापस आ गई। ये छोटा सा स्टेप उसके रिलेशनशिप्स को हील कर गया। गौर गोपाल दास कहते हैं, रिश्ते इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं। जितना समय और एफर्ट आप देंगे, उतना ही इंटरेस्ट यानी प्यार और सपोर्ट आपको लौट कर मिलेगा। तो लेसन 2 हमें यह सिखाता है कि सक्सेस सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का नाम नहीं है। अगर पर्सनल रिलेशनशिप्स कमजोर हैं तो सक्सेस अधूरी है। हमें अपने रिश्तों को नर्चर करना है, सुनकर, आभार व्यक्त करके और माफ करके। यही वो फाउंडेशन है जो जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। लेसन 3, वर्क लाइफ का बैलेंस। जरा गौर कीजिए, आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोग सुबह से शाम तक काम में डूबे रहते हैं। करियर और एम्बिशंस को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि फैमिली, हेल्थ और सेल्फ टाइम के लिए उनके पास एनर्जी नहीं बचती। और यही इम्बैलेंस इंसान को धीरे धीरे हॉलो कर देता है। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स में गौर गोपाल दास इस बात पर गहरा जोर देते हैं कि सच्ची प्रोडक्टिविटी तभी आती है जब काम और जीवन के बीच संतुलन हो। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करने का मतलब ज्यादा सक्सेस है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप कंटिन्यूअसली वर्कहॉलिक बने रहते हैं तो बॉडी, माइंड और हार्ट थक जाते हैं। और जब इंसान अंदर से टायर्ड हो तो उसका काम भी क्रिएटिव और इफेक्टिव नहीं रह पाता। इस लेसन का पहला प्रिंसिपल है वर्क स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन अगर वो राइट डायरेक्शन में नहीं हो रहा तो उसका कोई फायदा नहीं। हमें यह समझना होगा कि काम की प्रायोरिटी टास्क्स कौन से हैं और किस पर ज्यादा फोकस देना है। दूसरा प्रिंसिपल है सेट बाउंड्रीज। अगर आप हर वक्त मोबाइल या लैपटॉप पर अवेलेबल रहेंगे तो पर्सनल लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। गौर गोपाल दास कहते हैं कि अपने लिए स्विच ऑफ टाइम तय कीजिए। डिनर टेबल पर काम की बात ना करें, फैमिली के साथ रहते हुए ईमेल्स ना चेक करें। ये छोटे छोटे बाउंड्रीज आपके रिश्तों और मानसिक शांति को बचाते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है डोंट फॉरगेट सेल्फ केयर। काम करते करते हम अक्सर अपनी हेल्थ और हॉबीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर बॉडी और माइंड हेल्दी नहीं होंगे तो काम में भी एक्सीलेंस पॉसिबल नहीं है। मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज और थोड़ा सा पर्सनल हॉबी टाइम आपको रिचार्ज करता है। किताब में एक कहानी का जिक्र आता है। एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल इतना बिजी था कि वो अपने बच्चे के स्कूल फंक्शंस में भी नहीं जा पाता था। उसे लगता था कि करियर ही अल्टीमेट गोल है। लेकिन जब धीरे धीरे उसकी फैमिली उससे दूर होने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि सक्सेस का क्या फायदा अगर उसे बांटने के लिए अपनों का साथ ही ना हो। जब उसने काम और निजी जीवन के बीच बैलेंस बनाना शुरू किया, फैमिली डिनर्स, वेकेशंस और वीकेंड्स को कॉन्शियसली डेडिकेट करना शुरू किया, तभी असली खुशी वापस आई। गौर गोपाल दास यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट देते हैं। काम हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर हम काम में इतने बिजी हो जाएं कि जीना ही भूल जाएं, तो वो सक्सेस नहीं बल्कि फेलियर है। लेसन 3 हमें याद दिलाता है कि लाइफ एक टाइट रोप वॉक की तरह है। अगर एक तरफ का वेट यानी काम बहुत ज्यादा हो गया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। हमें अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखना होगा, बाउंड्रीज बनानी होंगी और हेल्थ और रिलेशनशिप्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी।
तभी हमारी प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल होगी और हैप्पीनेस भी इंटैक्ट रहेगी। लेसन 4, स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस। जरा एक सवाल सोचिए, अगर आपकी बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, करियर में बड़ी सक्सेस हो, लेकिन रात को सोने से पहले मन बेचैन रहे, तो क्या आप सच में सक्सेसफुल कहलाएंगे? यही सवाल लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स की गहराई को सामने लाता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि असली वेल्थ सिर्फ पैसे या स्टेटस में नहीं है, बल्कि इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम आउटर अचीवमेंट्स के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन इनर डेवलपमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर खालीपन और एंजाइटी बढ़ती जाती है। इस लेसन में फोकस है स्पिरिचुअलिटी को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। पहला प्रिंसिपल है कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। जब तक इंसान अपने अंदर की आवाज से जुड़ा नहीं होगा, तब तक वो बाहरी टेम्पटेशंस और चैलेंजेस में उलझा रहेगा। मेडिटेशन, प्रेयर या सिंपल रिफ्लेक्शन आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को क्लियर करने में मदद करता है। जैसे जिम में जाकर बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही मेडिटेशन से माइंड और स्पिरिट स्ट्रांग होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हम अक्सर वही चीजें गिनते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब आप रोज कुछ मिनट निकालकर उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, अपॉर्चुनिटीज, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। ग्रैटिट्यूड आपके अंदर कंटेंटमेंट और पॉजिटिविटी लाता है। तीसरा प्रिंसिपल है डिटैच फ्रॉम ईगो। ईगो इंसान को अंधा बना देता है। यह हमें दूसरों से कंपेयर करने पर मजबूर करता है और पीस छीन लेता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि अगर आप हमेशा दूसरों को हराने में लगे रहेंगे, तो कभी खुद को जीत नहीं पाएंगे। ईगो को कंट्रोल करके ही हम सच्ची इनर ग्रोथ पा सकते हैं। यहां किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक व्यक्ति अपनी लाइफ में हर चीज अचीव कर चुका था, लेकिन फिर भी डिप्रेशन और लोनलीनेस से जूझ रहा था। जब उसने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन और सर्विस अडॉप्ट किए, तो उसे पहली बार लगा कि वो वास्तव में जी रहा है, सिर्फ सर्वाइव नहीं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आपको हिमालय की गुफाओं में जाकर बैठना पड़े। इसका मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस, कंपैशन और ग्रैटिट्यूड को ब्रिंग करना। जब आप वर्क, रिलेशनशिप्स और चैलेंजेस को स्पिरिचुअल लेंस से देखते हैं, तो हर स्थिति में एक गहरी शांति महसूस होती है। गौर गोपाल दास ब्यूटीफुली कहते हैं कि हम सब आउटर वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव इनर वर्ल्ड से शुरू होता है। अगर अंदर शांति होगी, तो बाहर भी हार्मनी क्रिएट होगी। लेसन 4 हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। ये हमें ग्राउंडेड रखती है, ईगो से बचाती है और हमें एक ऐसा इनर एंकर देती है जो हर स्टॉर्म में हमें स्टेबल बनाए रखती है। लेसन 5, रिलेशनशिप्स में हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में पैसे हों, कामयाबी हो, लेकिन कोई ऐसा ना हो जिससे आप दिल की बातें कर सकें, तो क्या वो सक्सेस अधूरी नहीं लगेगी? इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, अगर रिश्तों में वार्मथ और हार्मनी नहीं है, तो उसकी दुनिया सूनी लगती है। गौर गोपाल दास इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। किताब में वो बताते हैं कि जिंदगी की कई प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें हमारे संबंधों से ही मिलता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग करियर और गोल्स की दौड़ में रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नतीजा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स और अकेलापन। इस लेसन का मकसद यही है कि हम सीखें रिश्तों को कैसे स्ट्रॉन्ग, डीप और मीनिंगफुल बनाया जाए। सबसे पहला प्रिंसिपल है लिसन मोर, स्पीक लेस। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनने वाला बहुत कम है, और यहीं से गलतफहमियां पैदा होती हैं। जब आप ध्यान से किसी को सुनते हैं, तो सिर्फ उनके शब्द नहीं, बल्कि उनके इमोशंस भी सुनते हैं। इससे ट्रस्ट और क्लोजनेस बढ़ता है। दूसरा प्रिंसिपल है अप्रिशिएट इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइज। हम अक्सर अपने लव्ड वंस की कमियों को हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर रोज आप अपने पार्टनर या दोस्त को जेन्युइनली अप्रिशिएट करें, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी आसान हो गई है, तो सोचिए आपके रिश्ते की गहराई कितनी बढ़ जाएगी। अप्रिशिएशन रिश्तों में वो ऑक्सीजन है जिसके बिना वे धीरे धीरे दम घुटने लगते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है फॉरगिवनेस इज ग्रेटर देन रिवेंज। हम सब इंसान हैं और गलती करना हमारी नेचर है। अगर हर गलती को पकड़कर बैठेंगे तो रिश्ते बोझ लगने लगेंगे। गौर गोपाल दास कहते हैं, रिश्ते कब तक टिकेंगे, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि उनमें कितनी खुशियां हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि उनमें कितनी माफियां हैं। फॉरगिवनेस दिल को हल्का करता है और रिश्तों को नया जीवन देता है। किताब में एक छोटा सा इंसिडेंट है। एक व्यक्ति अपने परिवार से इतना नाराज था कि सालों से उसने उनसे बात ही नहीं की थी। जब उसने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया और पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़ दिया, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो।
उसकी जिंदगी इंस्टेंटली हल्की और पीसफुल हो गई। चौथा प्रिंसिपल है क्वालिटी टाइम ओवर क्वांटिटी टाइम। आज के बिजी वर्ल्ड में लोग सोचते हैं कि 24 घंटे साथ रहना ही रिश्ता स्ट्रांग बनाता है, लेकिन सच ये है कि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। अगर आप हाफ एन आवर भी पूरे ध्यान और केयर के साथ अपने लव्ड वन के साथ बिताते हैं तो वो कई घंटे के डिस्ट्रैक्टेड साथ से ज्यादा वैल्यूएबल होगा। गौर गोपाल दास ब्यूटीफुली कहते हैं, सक्सेसफुल वो नहीं है जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां और प्रॉपर्टी है। सक्सेसफुल वो है जो घर लौटकर सुकून से अपने प्रियजनों के साथ हंस सके। लेसन 5 हमें यह सिखाता है कि रिलेशनशिप्स कोई सेकेंडरी चीज नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ का बैकबोन है। जब रिश्ते हेल्दी होते हैं तो चैलेंजेस भी हल्के लगते हैं, और जब रिश्तों में दरार होती है तो सारी सक्सेस भी फीकी लगती है। इसलिए हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, सुनना, अप्रिशिएट करना और माफ करना ही वो रास्ता है जिससे हम गहरे, मीनिंगफुल और फुलफिलिंग रिश्ते बना सकते हैं। लेसन 6, वर्क और लाइफ में बैलेंस। आज की दुनिया में कंपटीशन इतना तेज है कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है। सुबह से रात तक जॉब, डेडलाइंस, टारगेट्स, मीटिंग्स, यही हमारी दिनचर्या बन गई है। और जब घर लौटते हैं तो फैमिली या फ्रेंड्स के लिए ना एनर्जी बचती है, ना पेशेंस। धीरे धीरे ये इम्बैलेंस हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस सबको निगल जाता है। गौर गोपाल दास इस लेसन में कहते हैं कि जिंदगी बाइसिकल की तरह है, अगर बैलेंस खो गया तो आप गिरे बिना नहीं रह सकते। यही बैलेंस हमें वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच मेंटेन करना है। पहला प्रिंसिपल है, वर्क इज इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट एवरीथिंग। करियर हमारी जरूरतें पूरी करता है, हमें ग्रोथ देता है, लेकिन ये पूरी जिंदगी नहीं है। इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास बहुत बड़ी सैलरी है, प्रमोशंस हैं, लेकिन फैमिली से आपका कनेक्शन टूट गया है, तो क्या वो खुशी सस्टेनेबल होगी? शायद नहीं। दूसरा प्रिंसिपल है प्रायोरिटीज को क्लियरली डिफाइन करना। बहुत से लोग कहते हैं फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली वो अपने फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। गौर गोपाल दास कहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज आपके वर्ड्स से नहीं बल्कि आपके एक्शन से पता चलती है। अगर सच में रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं तो उनके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। तीसरा प्रिंसिपल है लर्न टू से नो। हर काम लेना, हर रिक्वेस्ट मानना, हर डेडलाइन एक्सेप्ट करना, ये हैबिट आपको बर्नआउट तक ले जाएगी। कभी कभी ना कहना ही आपके और आपके रिश्तों के लिए सबसे जरूरी डिसीजन होता है। बैलेंस का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी वहां लगाएं जहां सच में जरूरत है। चौथा प्रिंसिपल है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेट नाइट काम, फास्ट फूड, लैक ऑफ स्लीप, ये सब आपको शॉर्ट टर्म में प्रोडक्टिव दिखाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एम्प्टी हो जाएंगे। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। एक बहुत सुंदर उदाहरण किताब में है। एक आदमी सक्सेस के पीछे इतना भागा कि उसने अपनी हेल्थ और फैमिली दोनों खो दिए। जब डॉक्टर्स ने कहा कि उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं, तब उसे समझ आया कि उसने गलत बैलेंस बना लिया था। उसने रोते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन अब कोई वैल्यू नहीं बची। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बिना बैलेंस के सक्सेस सिर्फ दिखावा है। पांचवा प्रिंसिपल है बी फुल्ली प्रेजेंट। बैलेंस का मतलब सिर्फ टाइम डिवाइड करना नहीं है, बल्कि हर जगह अपना पूरा ध्यान देना है। जब आप ऑफिस में हो तो पूरी एनर्जी वहां लगाएं। जब घर लौटें तो मोबाइल और ईमेल्स को दूर रखकर अपने परिवार में पूरी तरह प्रेजेंट रहें। यही स्मॉल एक्शंस बैलेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं, बैलेंस इज नॉट अबाउट हैविंग इक्वल टाइम फॉर एवरीथिंग, इट्स अबाउट गिविंग द राइट टाइम टू द राइट थिंग। लेसन 6 हमें यह सिखाता है कि अगर हम सच में खुश और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो वर्क और पर्सनल लाइफ का सही तालमेल जरूरी है। वर्क आपको पैसे देगा, लेकिन रिलेशनशिप्स आपको सुकून देंगे। हेल्थ आपको एनर्जी देगी और सेल्फ केयर आपको क्लैरिटी। बैलेंस बनाए बिना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इम्पॉसिबल है। लेसन 7, पैसा और असली दौलत की समझ। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग ये मान बैठे हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा, और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन भी है पैसा। लेकिन क्या यह सच है? गौर गोपाल दास इस लेसन में कहते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन यह पूरी जिंदगी नहीं है। पैसा हमें कंफर्ट देता है, घर, गाड़ी, अच्छी एजुकेशन, अच्छे कपड़े, फॉरेन ट्रिप्स। लेकिन कंफर्ट और हैप्पीनेस दोनों एक ही चीज नहीं है। कंफर्ट बाहर से आता है, लेकिन हैप्पीनेस अंदर से। अगर पैसा हैप्पीनेस की गारंटी देता तो सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते,
लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं पैसा आपको लग्जरी तो दे सकता है, लेकिन इनर पीस नहीं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन रिश्ते टूटे हुए हैं, दोस्त नहीं है और मन हमेशा परेशान है, तो वो पैसा किस काम का? इस लेसन का पहला प्रिंसिपल है, पैसा जरूरी है लेकिन लिमिटेड रोल निभाता है। बिना पैसे बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, लेकिन पैसे को अल्टीमेट गोल मान लेना एक ट्रैप है। बहुत से लोग जीवन का सारा समय सिर्फ पैसा बनाने में लगा देते हैं और जब उम्र ढलती है तो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने असली दौलत खो दी, हेल्थ, रिश्ते, शांति। दूसरा प्रिंसिपल है, असली वेल्थ क्या है? गौर गोपाल दास कहते हैं कि असली वेल्थ 4 चीजों से बनती है। हेल्थ, बिना हेल्थ के पैसा बेकार है। रिलेशनशिप्स, जिनके साथ आप हंस बोल सकें, शेयर कर सकें, वही आपकी असली दौलत है। पर्पस, आपकी जिंदगी का मीनिंग क्या है? यही आपके भीतर की रिचनेस है। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है जो किसी करेंसी से खरीदी नहीं जा सकती। तीसरा प्रिंसिपल है, यूज मनी वाइजली। पैसा कोई बुरा साधन नहीं है। बुरा तब है जब हम उसे गलत जगह खर्च करते हैं या उसे ही भगवान मान लेते हैं। पैसा अगर दूसरों की मदद में, अच्छी एक्सपीरियंसेस में और सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में लगाया जाए तो यही पैसा असली दौलत बन जाता है। एक कहानी किताब में है, एक बिजनेसमैन जो हर साल करोड़ों कमाता था, लेकिन हमेशा स्ट्रेस्ड और अकेला महसूस करता था। एक दिन उसने देखा कि उसका ड्राइवर, जो कम सैलरी पाता है, खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। उस बिजनेसमैन ने महसूस किया कि खुशी इनकम से नहीं, बल्कि एटीट्यूड और रिलेशनशिप से आती है। इस छोटे से अनुभव ने उसकी जिंदगी की डेफिनेशन ऑफ वेल्थ बदल दी। चौथा प्रिंसिपल है, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। हम अक्सर अपनी फाइनेंशियल स्थिति को दूसरों से कंपेयर करते हैं और दुखी रहते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारे पास बेसिक नीड्स पूरी करने लायक साधन हैं, फैमिली है और हेल्थ है, तो हम ऑलरेडी रिच हैं। ग्रैटिट्यूड हमारी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर देता है। गौर गोपाल दास कहते हैं, मनी इज नंबर्स एंड नंबर्स नेवर एंड। इफ यू चेस नंबर्स, योर चेस विल नेवर एंड। ट्रू वेल्थ इज टू बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव व्हाइल वर्किंग फॉर व्हाट यू नीड। लेसन 7 हमें यह सिखाता है कि पैसा जरूरी है, लेकिन असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं है। असली दौलत है हेल्थ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, पर्पस और शांति। पैसा हाथ में होना चाहिए, लेकिन दिल में नहीं। लेसन 8, फॉरगिवनेस और छोड़ने की शक्ति। जिंदगी में हर किसी को चोट लगती है, कभी दोस्तों से, कभी परिवार से, कभी अपने ही एक्सपेक्टेशंस से। कई बार लोग हमें ऐसे वर्ड्स कहते हैं या ऐसे काम करते हैं जो दिल में गहरे घाव छोड़ जाते हैं। हम कहते हैं, मैं कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन क्या सच में ना माफ करना हमारी मदद करता है? गौर गोपाल दास इस लेसन में कहते हैं कि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो असल में हम उन्हें नहीं, खुद को कैद में डालते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आपके हाथ में कोई भारी पत्थर है और आप उसे छोड़ने के बजाय टाइटली पकड़कर चलते रहते हैं। धीरे धीरे आपका हाथ थक जाएगा, दर्द होगा और आप खुद टूट जाएंगे। इसी तरह ग्रजेस और नफरत हमारे मन का बोझ है, जिसे पकड़कर हम खुद ही दुखी होते रहते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं या ये मान लें कि सामने वाले ने सही किया। फॉरगिवनेस का मतलब है अपने दिल से उस नेगेटिविटी को निकाल देना ताकि आप फ्री हो सकें। इस लेसन का पहला प्रिंसिपल है, फॉरगिवनेस इज फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। जब आप फॉरगिव करते हैं तो आप खुद के मन को हील करते हैं। आप पास्ट की जंजीरों से बाहर आते हैं और आगे बढ़ने की एनर्जी पाते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है, फॉरगिवनेस का मतलब वीकनेस नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैंने माफ कर दिया तो सामने वाला सोच लेगा कि मैं कमजोर हूं, लेकिन असली ताकत फॉरगिवनेस में है। रिवेंज लेना आसान है, लेकिन फॉरगिव करना बहुत करेज और मैच्योरिटी मांगता है। तीसरा प्रिंसिपल है, लेट गो टू ग्रो। इमेजिन कीजिए कि आप एक हाथ में पुराने खिलौनों को कसकर पकड़े हुए हैं और दूसरा हाथ खाली है। जब तक आप पुराने खिलौनों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक नए खिलौने हाथ में नहीं आ सकते। जिंदगी भी ऐसी है, जब तक आप पास्ट के गुस्से और दुख को नहीं छोड़ेंगे, तब तक नई अपॉर्चुनिटीज और खुशी नहीं पकड़ पाएंगे। गौर गोपाल दास एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। 2 मंक्स नदी पार कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जिसे नदी पार करनी थी। एक मंक ने उसे उठाकर नदी पार कराई, दूसरे मंक को ये अच्छा नहीं लगा। दोनों चलते रहे और कई मील बाद भी दूसरा मंक गुस्से में था। उसने कहा, तुमने नियम तोड़ा, औरत को छुआ, ये गलत है। पहले मंक ने हंसकर जवाब दिया, मैंने उसे नदी के किनारे छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब तक उसे अपने दिमाग में उठाए घूम रहे हो।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें ग्रजेस छोड़ने होंगे, नहीं तो हम अपनी ही जर्नी भारी बना लेंगे। चौथा प्रिंसिपल है सेल्फ फॉरगिवनेस। कई बार सबसे कठिन चीज होती है खुद को माफ करना। हम अपनी गलतियों को बार बार याद करके खुद को ही सजा देते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान गलती करता है। अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद को फॉरगिव करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को। फॉरगिवनेस एक ऐसा गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं। यह आपकी शांति, आपकी मेंटल हेल्थ और आपके ग्रोथ के लिए है। गौर गोपाल दास कहते हैं, Forgiving someone doesn't change the past, but it surely changes the future. लेसन 8 हमें यह सिखाता है कि ग्रजेस पकड़कर हम खुद ही दुखी रहते हैं। फॉरगिव करके, छोड़कर हम खुद को फ्री करते हैं और जिंदगी को एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं। लेसन 9, ग्रैटिट्यूड और कृतज्ञता की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बिना नोटिस किए एंजॉय करते हैं? सूरज की रोशनी, ताजी हवा, माँ का प्यार, दोस्तों की हंसी, ये सब हमारे पास हैं, लेकिन हम इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड मानकर भूल जाते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज नॉट अबाउट गेटिंग मोर, इट्स अबाउट सीइंग मोर। मतलब जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो जिंदगी वही रहती है, लेकिन आपकी नजर बदल जाती है। अचानक आप उन छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करने लगते हैं जो पहले इनविजिबल थीं। इस लेसन का पहला प्रिंसिपल है, ग्रैटिट्यूड से नेगेटिविटी कम होती है। जब भी हम दुखी होते हैं, अक्सर कारण यही होता है कि हम उस पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास बड़ा घर क्यों नहीं है, मेरे पास अच्छी कार क्यों नहीं है। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान उस पर जाता है जो हमारे पास है। घर है, कार है, परिवार है, सेहत है। इससे नेचुरली दुख कम होता है और मन हल्का हो जाता है। दूसरा प्रिंसिपल है, ग्रैटिट्यूड से रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर कोई आपका छोटा सा भी काम करे और आप कहें थैंक यू, आपने मेरा दिन बना दिया, तो सामने वाला कितना अच्छा फील करेगा। ग्रैटिट्यूड सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, इसे एक्सप्रेस भी करना चाहिए। जब हम दूसरों को ओपनली अप्रिशिएट करते हैं तो रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है, ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स जॉय इन लिटिल थिंग्स। हैप्पीनेस अक्सर हम बड़े माइलस्टोन्स से जोड़ते हैं, जैसे प्रमोशन मिलना, घर खरीदना या कोई ड्रीम पूरा होना। लेकिन असली खुशी उन छोटी चीजों में है जो रोज होती हैं। एक कप चाय, एक दोस्त का फोन, एक बच्चे की मुस्कान। अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे तो रोजमर्रा की इन छोटी चीजों से भी गहरी खुशी मिलेगी। गौर गोपाल दास एक ब्यूटीफुल स्टोरी बताते हैं। एक बार एक आदमी भगवान से शिकायत कर रहा था, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूं, दुखी हूं। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखें दे दो। आदमी बोला, नहीं, ये तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। भगवान ने कहा, ठीक है, तो मुझे तुम्हारे हाथ पांव दे दो। आदमी ने तुरंत मना कर दिया। फिर भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, देखो, तुम्हारे पास पहले से ही कितना कुछ है, तुम सिर्फ उसे देख नहीं पा रहे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब के पास बहुत कुछ है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू तभी समझ आती है जब उसे खोने का डर सामने आता है। चौथा प्रिंसिपल है, ग्रैटिट्यूड से स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। जब हम थैंकफुल रहते हैं तो ईगो कम होता है। हमें लगता है कि सब कुछ हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि ऊपर वाले की कृपा और आसपास के लोगों की मदद से पॉसिबल हुआ है। ये ह्यूमिलिटी हमें और ग्राउंडेड बनाती है। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसे रोज करना चाहिए। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। शुरुआत में ये छोटी बातें लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी नजर बदलेगी और आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। गौर गोपाल दास कहते हैं, अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। जब आप दिल से थैंकफुल होते हैं तो और अच्छे एक्सपीरियंसेस आपकी तरफ खींचने लगते हैं। लेसन 9 हमें यह सिखाता है कि कृतज्ञता सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि एक पावरफुल हैबिट है। ये हमारी जिंदगी में शांति, खुशी और गहराई लाती है। लेसन 10, कंपैशन और दूसरों की मदद की कला। एक साधारण सा सवाल सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ है, पैसा है, आराम है, तो क्या आप वाकई खुश रह पाएंगे अगर आसपास के लोग दुखी हैं? असली संतोष और शांति तब आती है जब हम अपने हिस्से की खुशी दूसरों के साथ बांटते हैं। यही कंपैशन है, दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे कम करने की कोशिश करना। गौर गोपाल दास कहते हैं कि द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट जस्ट टू लिव,
बट टू लिव फॉर अदर्स टू। यानी जीवन का असली मकसद सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में योगदान देना भी है। इस लेसन का पहला प्रिंसिपल है, कंपैशन से दिल हल्का होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, अंदर से एक शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हम दुनिया को थोड़ा बेहतर बना रहे हैं। ये एहसास पैसा या स्टेटस कभी नहीं दे सकता। दूसरा प्रिंसिपल है, कंपैशन से रिलेशनशिप्स गहरे होते हैं। जब हम जेन्युइनली दूसरों की केयर करते हैं, उनकी मुश्किलों को समझते हैं, तो रिश्तों में एक इमोशनल कनेक्शन बनता है। लोग फील करते हैं कि ये इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा है, बल्कि मेरी भी परवाह करता है। यही बॉन्ड रिश्तों को अटूट बना देता है। तीसरा प्रिंसिपल है, हेल्पिंग अदर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग योरसेल्फ। कई बार हमें लगता है कि दूसरों की मदद करने से हमारा समय या रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मदद करने से हमारा ही ग्रोथ होता है। जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमिलिटी सीखते हैं, और ये क्वालिटीज आपकी खुद की जिंदगी को सुंदर बनाती हैं। एक बहुत टचिंग कहानी है। एक गरीब बच्चा रोज स्कूल जाने से पहले मंदिर के बाहर बैठकर जूतों की धूल साफ करता था। लोग उसे देखकर सोचते थे कि यह बच्चा भिखारी बनेगा। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग साधु ने उससे पूछा, तुम ये क्यों करते हो? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मंदिर में साफ जूतों के साथ जाएं, उनकी पूजा और भी पवित्र हो। साधु ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, ये सच्ची सेवा है। तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यही कंपैशन है, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों की भलाई सोचना। चौथा प्रिंसिपल है, कंपैशन दुनिया को हील करता है। आज समाज में इतना स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन है कि लोग सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करने की आदत डाल लें, तो ये दुनिया बहुत ज्यादा पीसफुल और लविंग बन सकती है। गौर गोपाल दास हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कंपैशन का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर दूसरों के लिए जिए। बैलेंस जरूरी है। पहले अपनी जरूरतें पूरी कीजिए ताकि आप स्ट्रांग बने, और फिर अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की मदद के लिए कीजिए। कंपैशन सिर्फ पैसे देने से नहीं आता। कभी कभी किसी को ध्यान से सुन लेना, किसी को मोटिवेट करना या मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना भी कंपैशन है। आखिर में याद रखिए, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं, तो हम खुद भी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। लेसन 10 हमें यह सिखाता है कि दया और करुणा सिर्फ एक वर्च्यू नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमें सेल्फ सेंटर्ड से सेल्फलेस बनाती है और दुनिया को और खूबसूरत बना देती है। लेसन 11, बैलेंस और जीवन में संतुलन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं? या फिर आप परिवार और दोस्तों के साथ हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपका करियर पीछे छूट रहा है? यही इम्बैलेंस है, और यही इम्बैलेंस हमारी शांति और खुशी को छीन लेता है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जीवन एक 4 पहियों वाली गाड़ी की तरह है। ये 4 पहिए हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और स्पिरिचुअलिटी। अगर इनमें से कोई एक भी पंक्चर हो जाए तो गाड़ी लड़खड़ाने लगती है। इसी तरह अगर जीवन के किसी एक हिस्से को हम ज्यादा या कम इंपॉर्टेंस देते हैं, तो जिंदगी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस लेसन का पहला प्रिंसिपल है, ओवर फोकस इम्बैलेंस पैदा करता है। अगर हम सिर्फ करियर पर फोकस करेंगे और फैमिली को इग्नोर करेंगे, तो बाहर से सक्सेसफुल दिखेंगे, लेकिन अंदर से टूटे रहेंगे। अगर हम सिर्फ रिलेशनशिप्स में उलझे रहेंगे और अपने पर्सनल ग्रोथ या हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, तो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। बैलेंस मतलब हर क्षेत्र को उसका जरूरी समय और ऊर्जा देना। दूसरा प्रिंसिपल है, टाइम मैनेजमेंट से बैलेंस आता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास सबके जितना ही टाइम है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे कहां इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा समय फैमिली को, थोड़ा समय सेल्फ केयर को और थोड़ा समय करियर और स्पिरिचुअलिटी को देंगे, तो जिंदगी ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाएगी। तीसरा प्रिंसिपल है, बैलेंस का मतलब सैक्रिफाइस नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं बैलेंस रखूंगा तो करियर में तेजी से प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सच्चाई इसके बुलट है। जब आप बैलेंस रहते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप कम समय में ज्यादा अचीव कर पाते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी है। एक आदमी अपनी जॉब और सक्सेस के पीछे इतना भागा कि उसने अपनी फैमिली को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। सालों बाद उसने वेल्थ तो बना ली, लेकिन जब घर लौटा तो पाया कि बच्चे बड़े हो चुके हैं और उससे इमोशनली दूर हो चुके हैं। उसकी वाइफ अकेलापन महसूस करती थी। आदमी ने रोते हुए कहा, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया,
लेकिन खो भी सब कुछ दिया। यही इम्बैलेंस की कीमत है। चौथा प्रिंसिपल है, स्पिरिचुअलिटी बैलेंस की जड़ है। जब हम अपने अंदर से जुड़े रहते हैं, मेडिटेशन, प्रेयर या सेल्फ रिफ्लेक्शन से, तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमें किसे कितना महत्व देना चाहिए। ये क्लैरिटी हमें राइट डिसीजंस लेने में मदद करती है और जीवन को संतुलन देती है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि बैलेंस की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज, हफ्ते में 1 दिन फैमिली आउटिंग, हर दिन थोड़ी देर साइलेंस में बैठना और काम के दौरान छोटी छोटी ब्रेक्स लेना, ये सब प्रैक्टिसेस धीरे धीरे हमारे जीवन को संतुलित बना देती हैं। आखिर में याद रखिए, लाइफ इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट ट्रूली मैटर्स। बैलेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर एस्पेक्ट को इतना महत्व देना है कि आप अंदर से कंप्लीट महसूस करें। लेसन 11 हमें यह सिखाता है कि इम्बैलेंस भले ही शॉर्ट टर्म में सक्सेस दिखा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह हमें खालीपन देता है। बैलेंस ही असली सफलता और असली खुशी की कुंजी है। लेसन 12, स्पिरिचुअलिटी और इनर फुलफिलमेंट। हम सब सक्सेस, रिलेशनशिप्स और हेल्थ के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब पाने के बाद भी क्यों कई बार दिल खाली महसूस करता है? क्यों करोड़ों कमाने वाले लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्यों शोबिस की दुनिया में चमकते सितारे अकेलेपन में टूट जाते हैं? इसका उत्तर है स्पिरिचुअलिटी की कमी। गौर गोपाल दास कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब किसी खास रिलीजन से जुड़ना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब है अपने भीतर कनेक्ट होना। जब आप खुद को समझते हैं, तब आपको क्लैरिटी मिलती है कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर है। इस लेसन का पहला प्रिंसिपल है इनर वॉइस को सुनना। ज्यादातर लोग बाहर की आवाजों में खोए रहते हैं। क्या लोग कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली क्या चाहती है? लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि असली आवाज हमारी अपनी कॉन्शियंस है। जब हम मेडिटेशन, साइलेंस या प्रेयर में जाते हैं, तो ये इनर वॉइस हमें गाइड करती है और जीवन को मीनिंगफुल बनाती है। दूसरा प्रिंसिपल है डिटैचमेंट से फ्रीडम मिलती है। इसका मतलब है कि हम चीजों का आनंद लें, लेकिन उनके गुलाम न बने। पैसा जरूरी है, लेकिन अगर आपकी खुशी सिर्फ पैसे पर डिपेंडेंट है, तो आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे। रिलेशनशिप जरूरी है, लेकिन अगर आपकी पहचान सिर्फ उसी पर टिकी है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको हिला देगी। डिटैचमेंट का मतलब चीजों को एंजॉय करना है, बिना उनसे बंधे हुए। तीसरा प्रिंसिपल है ग्रैटिट्यूड ही स्पिरिचुअलिटी की पहली सीढ़ी है। जब हम हर दिन उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारी नजर कमी से हटकर अबंडेंस पर चली जाती है। यही नजरिया हमारे दिल को हल्का और संतुष्ट बनाता है। एक छोटी सी कहानी। एक बिजनेसमैन गौर गोपाल दास से मिला और बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने आज सूरज की किरणों का आनंद लिया? क्या आपने अपने परिवार के साथ 5 मिनट हंसकर बिताए? क्या आपने एक सांस गहरी लेकर खुद को जिंदा महसूस किया? बिजनेसमैन ने कहा, नहीं। तब गौर गोपाल दास ने कहा, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपने उसे जीना नहीं सीखा। यही स्पिरिचुअलिटी का काम है, जीवन को जीना। चौथा प्रिंसिपल है सर्विस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी मदद हो, एक प्यारी सी मुस्कान हो या किसी जरूरतमंद को सपोर्ट करना हो, तो आपको जो इनर फुलफिलमेंट मिलता है, वो किसी भी मटेरियल सक्सेस से बड़ा होता है। आखिर में लेसन 12 हमें सिखाता है कि जीवन का असली पर्पस केवल वेल्थ, हेल्थ और सक्सेस पाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर शांति और संतुष्टि पाना है। और यह तभी संभव है जब हम स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं। याद रखिए, आउटर सक्सेस बिना इनर पीस अधूरी है। स्पिरिचुअलिटी हमें वो इनर पीस देती है जो किसी भी एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं मिल सकती। दोस्तों, हमने गौर गोपाल दास की किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट से 12 गहरे लेसन सीखे। हर लेसन हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं में गाइड करता है। रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने से लेकर हेल्थ को बैलेंस करने तक, वेल्थ को समझदारी से यूज करने से लेकर स्पिरिचुअलिटी के जरिए इनर पीस पाने तक। अगर ध्यान दें तो हर लेसन का मैसेज एक ही दिशा में ले जाता है, सच्चा सुख बैलेंस में है। सक्सेस तब मीनिंगफुल होती है जब हमारे पास अच्छे रिश्ते हों। हेल्थ तब वैल्यूएबल होती है जब हम ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं। और स्पिरिचुअलिटी तब पावरफुल होती है जब वो हमें सेल्फलेस सर्विस और इनर पीस की ओर ले जाती है।
इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, लाइफ इजंट अबाउट हैविंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग। यानी जीवन का असली आनंद सब कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसे जीने और अप्रिशिएट करने में है। तो अब सवाल ये है कि हम इस किताब से क्या ले जाएं? हम सभी को अपने जीवन में ये सोचना चाहिए, क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर कर रहा हूं? क्या मैं अपनी हेल्थ और हैबिट्स का ख्याल रख रहा हूं? क्या मैं वेल्थ को सिर्फ जमा करने में लगा हूं या उसे मीनिंगफुल यूज में भी ला रहा हूं? और क्या मैंने स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में जगह दी है? अगर आपका उत्तर कहीं भी नहीं है, तो ये किताब आपके लिए एक जेंटल रिमाइंडर है कि अब बदलाव का समय है। और दोस्तों, बदलाव कभी भी एक बड़े स्टेप से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है एक छोटे स्टेप से, किसी को धन्यवाद कहने से, किसी जरूरतमंद की मदद करने से, सुबह 10 मिनट वॉक करने से या दिन का एक हिस्सा मेडिटेशन में देने से। छोटे छोटे स्टेप्स ही मिलकर बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इन लेसन्स ने आपकी सोच को बदला, तो इसे यहीं तक मत रखिए, इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक पहुंचाइए। और हाँ, ऐसे ही इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग बुक्स की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी मैग्निफाइड के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं।